All right, जी. Statement of financial position, which is the other financial statement. Yesterday we did income statement. उसमें हमने देखा था incomes और expenses आते हैं. So what does statement of financial position show? ये क्या करते हैं जी? Reports companies assets, liabilities and equity या capital. ठीक है? तो इधर तो कौन सी categories आ रही हैं? Assets, liabilities and capital. Balances of assets, liabilities, and capital are posted in statement of financial position, and basically snapshot of what the company owns and what the company owes. Own का मतलब है asset और owes का मतलब है liability. So if you remember the accounting equation, which was assets equals to capital plus liabilities, ठीक है? यानी assets जो है वो दो तरीकों से आप फाइनेंस कर सकते हैं, या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर आपने बोरो करके इन्वेस्ट किया होगा एसेट में, ठीक है? इसी को अगर आप एक्सपैंड करते हैं, सो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी अगर आप उसको एज अ स्टेटमेंट बनाते हैं। एसेट्स को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो वो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, यही होंगे ना एसेट्स आपके। और कैपिटल इज कैपिटल, लाइबिलिटीज भी कौन सी होंगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसी को एक्सपैंड कर देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे कहते हैं। सो इफ वी हैव टू मेक अ हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच वी डोंट, उसमें आप बस याद रखें डेबिट पे क्या चीज आ रही है? एसेट्स आ रहे हैं। इट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड व्हिच इज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल में थोड़ा सा वर्किंग आपको करनी पड़ती है, यानी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है। अगर नेट लॉस हो तो रिमेंबर कल हमने यही बात की थी ना, रिड्यूसेस योर कैपिटल, तो नेट लॉस माइनस किया जाता है, लेस ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ इट। अब फॉर्मेट फेरली सिंपल है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये जो आपके सामने होगा अभी, दूसरा तरीका इसी इक्वेशन को अगर आप एज इट इज पोस्ट कर देते, यानी पहली साइड जो होगी वो एसेट्स की होगी, दूसरी साइड शुड बी कैपिटल एंड नॉन एंड लाइबिलिटीज। बट टू वेज टू मेक इट। देखो पहला तरीका है ये वाला। सबसे पहले तो यू पोस्ट योर, पहले तो आप बिजनेस का नेम लिखेंगे, ठीक है जी। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट की बनती है ये, उस पर आप जो जो भी बैलेंसेस होंगे एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल के, वो लिस्ट डाउन करते हैं। फॉर इंस्टेंस नॉन करंट एसेट्स लिखा, उसमें जो भी नॉन करंट एसेट्स आपके पास, लेट्स से प्रेमिसेस, फर्नीचर एटसेट्रा, लेट्स से उसका टोटल आ गया 4900, ठीक है जी। देन यू राइट योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, बैंक एटसेट्रा, ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। आपने उसको टोटल किया, देन उसी के नीचे यू सब्ट्रैक्टेड योर करंट लाइबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। एक तरीका क्या है, यू गो बाय दिस रूल, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है जी? करंट एसेट्स का टोटल माइनस करंट लाइबिलिटीज का टोटल, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल को आपने एडजस्ट या ऐड करना है अगर पॉजिटिव है टू योर नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट प्लस, तो बेसिकली हमने यहां से क्या सीख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है जी? नॉन करंट एसेट्स प्लस योर वर्किंग कैपिटल, वेयर वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू योर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई है जी? ये है पहला फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इज दिस क्लियर यहाँ तक 5440 तक? काशी एंड उबैद क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ऑल राइट, अब देखो ये चीज अगर आ गई आपके पास, तो अब आप दूसरी साइड जो होगी ना, यानी इसी के नीचे दूसरा जो फॉर्मेट होगा, वो या फाइनेंस बाय जो सेक्शन होता है। अब देखो फाइनेंस्ड बाय में आप दो चीजों से फाइनेंस कर सकते हैं, या तो नॉन करंट लाइबिलिटी है या फिर कैपिटल है आपका। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सा होगा? एनी लोन दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। सो इफ यू हैव बीन गिवन नॉन करंट लाइबिलिटीज, आपने वो पोस्ट की, फिर आपने कैपिटल में एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, यानी आपने इन सब चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ऐड किया, एंड देन यू विल गेट टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बेसिकली आपने क्या याद रखना है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स, जो हमने ऊपर वाले पार्ट में किया। उसी के नीचे जब आप फाइनेंस पार्ट में जाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो मीन्स योर ओन कैपिटल प्लस योर बोरोड कैपिटल, यानी बोरोड कैपिटल कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज को। तो ये दोनों फॉर्मेट्स हैं आपके, फॉर्मूलाज हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। दिस हैज टू बी इक्वल, क्योंकि देखो क्योंकि दोनों ही चीजें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता रही हैं, ठीक है जी। एक तरीका है ये।
दूसरा तरीका क्या है, आप सारे पहले नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करें, दूसरे सेक्शन में कैपिटल और सारी लाइबिलिटीज को ऐड कर दें। एक तरीका ये आपका बैलेंस शीट बनाने का, ईदर वे इट्स फाइन, ठीक है जी। ऑल राइट, देन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एक्चुअली? फॉर्मूला तो आता ही नहीं जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी ये आपको नेट करंट एसेट्स भी इसका दूसरा नाम है। सो दिस असेसेस अ कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल जी, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी आपकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, और उससे अगर एक्सेस है तो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। एन इंडिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, यानी अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देता हूँ, हाउ मच ऑफ नेट करंट एसेट्स डू आई हैव अवेलेबल, ठीक है। अच्छा ना उबैद, लेट्स से 100 मेरे करंट एसेट्स हैं और 100 मेरी लाइबिलिटी है, तो व्हाट्स माय वर्किंग कैपिटल? सर 200 नहीं, माइनस करना है ना, जीरो करंट एसेट्स भी जीरो 100 है, सर। और देखो ना अभी यही तो पढ़ रहे थे हम, वर्किंग कैपिटल जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है ना। तो अगर दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा। अगर इट्स बेटर कि आपकी करंट एसेट ज्यादा हो, ताकि आपके पास कुछ तो बचे पे ऑफ करने के बाद, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेडीली यूज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस या ऑपरेशंस। तो वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट बताएगी आपके पास, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये चीज बताएगी कि आपके पास रिमेनिंग कितना पैसा रह गया टू पे फॉर योर ऑपरेशंस या टू पे फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस। Whereas capital employed क्या होगा जी? टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स यूज्ड बाय कंपनी फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। अब रिमेंबर, हमने ये दोनों फॉर्मूलाज ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट, ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लें कैलकुलेट, डिपेंड्स कि आपको एमसीक्यू में इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, या फिर अगर आपको कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, आप उन दोनों को ऐड कर दें। सो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है आपको, कि टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, उसमें दो चीजें, आपका अपना कैपिटल विच इज ओनर्स ओन इक्विटी और कैपिटल, प्लस योर बोरोड कैपिटल विच इज नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मेक सेंस? ये दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए एमसीक्यू में। अगर ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप ऊपर वाला यूज करें, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो फिर वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करें, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट इफ यू नो द फॉर्मूलाज वेल। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है उबैद और काशी, एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट? नो सर। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ये टॉपिक तो क्लियर है जी। तो फिर अच्छा गाइस, अगेन ज्वाइन इन 5 मिनट्स सो दैट आई कैन ओपन अप द न्यू चैप्टर। ज्वाइन इन 2 मिनट्स इन फैक्ट, ठीक है। 2 मिनट्स पे ज्वाइन करें और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो सी यू इन 2 मिनट्स। अल्लाह हाफिज।